विचार का प्रेम सौदा ही बना रहता है, क्योंकि विचार चालाक है। विचार यानी गणित, विचार यानी तर्क। विचार के कारण तुम निर्दोष हो ही नहीं पाते। विचार ही तो व्यभिचार है। भाव निर्दोष होता है, भाव का कोई व्यभिचार नहीं है। और विचार के कारण तुम कभी सहजता, सरलता, समर्पण इनका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि विचार कहता है सजग रहो, सावधान, कोई धोखा न दे जाए। चाहे विचार तुम्हें सब धोखों से बचा ले, लेकिन विचार ही अंततः धोखा दे जाता है। और भाव के कारण शायद तुम्हें बहुत खोना पड़े, लेकिन जिसने भाव पा लिया उसने सब पा लिया। फरीद जिस प्रेम की बात करेगा वह भाव है, और तुम्हें उसकी थोड़ी सी सीख लेनी पड़ेगी। और सीख कठिन नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही है कि भाव को सिखाने का कोई उपाय नहीं है, नहीं तो संस्थाएं उसको भी सिखा देती और खराब कर देती। अगर निर्दोषता को सिखाने के लिए भी कोई व्यायामशालाओं जैसी जगह होती तो वहाँ निर्दोषता भी सिखा दी जाती। तुम उसमें भी पारंगत हो जाते और तब तुम उससे भी वंचित हो जाते। भाव को कोई सिखाने का कोई एक उपाय नहीं है, सिर्फ थोड़ा बुद्धि को शिथिल करने की बात है। भाव सदा से मौजूद है, तुम लेकर आए हो, भाव तुम्हारी आत्मा है। अब फरीद के इन वचनों को समझने की कोशिश करें। शेख फरीद कहता है, मेरे प्यारो, अल्लाह से जोड़ लो अपनी प्रीति। ऐसा ही इसका अनुवाद सादा से किया गया है कि फरीद कहता है, मेरे प्यारो, अल्लाह से जोड़ लो अपनी प्रीति। लेकिन मुझे लगता है शाब्दिक रूप से तो अर्थ ठीक है, लेकिन फरीद का गहरा इशारा चूक गया है। मैं इसके अनुवाद में थोड़ा फर्क करना चाहता हूँ। शेख फरीद कहता है, प्यारो, अल्लाह से लग जाओ। अल्लाह से लग जाना, उसी को मैं कह रहा था, भाव का प्रशिक्षण। अल्लाह से अगर तुमने प्रेम करने की कोशिश की तो तुम वही प्रेम करोगे जो तुम अब तक करते रहे हो। तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम नया प्रेम कहाँ से ले आओगे? तुम अल्लाह से भी प्रेम करोगे तो वही प्रेम करोगे जो अब तक करते रहे हो। अनेक भक्त वही तो करते हैं। कोई राम की मूर्ति सजाकर बैठा है तो उसने राम की मूर्ति ऐसे सजा ली है जैसे कि कोई प्रेयसी अपने पति को सजाती है। हीरे जवाहरात लगा दिए हैं, सोने चांदी का सामान जुटा दिया है, भोग लगा देता है, बिस्तर पर सुला देता है, उठा देता है, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अगर तुमने परमात्मा को पिता की तरह देखा तो तुम उसकी सेवा में वैसे ही लग जाओगे जैसे तुम्हें अपनी पिता की सेवा में लगना चाहिए। अगर तुमने परमात्मा को प्रेयसी के रूप में देखा जैसे सूफियों ने देखा है तो तुम उसके गीत वैसे ही गाने लगोगे जैसे लैला ने मजनू के गाए। लेकिन इस सब में तुमने जो प्रेम जाना है उसी को तुम परमात्मा पर आरोपित कर रहे हो। नए प्रेम का आविर्भाव नहीं हो रहा है, इसलिए तो हजारों भक्त हैं, लेकिन कभी कोई एकाध भगवान को उपलब्ध होता है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे ही प्रेम की पुनरुक्ति होती है। अगर तुम्हारे प्रेम से ही परमात्मा मिलता होता तो कभी का मिल गया होता। तुम फिर से परमात्मा से भी वही नाते रिश्ते बना लेते हो जो तुमने आदमियों से बनाए थे। तुम उससे भी वही बातें करने लगते हो जो तुमने आदमियों से की थी। तुम किसी के प्रेम में पड़ गए थे, तुमने कहा था तुझसे सुंदर कोई भी नहीं। अब तुम परमात्मा से यही कहते हो कि तू पतित पावन है, ऐसा है, वैसा है। तुम वही बातें कह रहे हो, शब्द बासे हैं, उधार हैं।